अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खूब विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम विंटर सीरीज़ की बात कर रहे थे। तो आज हम एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली विंटर्स की प्रॉब्लम्स की। और सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम हमारी विंटर्स में आती है वो ये होती है कि हमारे बाल बहुत रूखे सूखे ड्राई हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, झाड़ियाँ बन जाती हैं। और जिनके बाल लो पोरोसिटी के होते हैं उनके बाल भी बहुत ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऊपर से विंटर्स में जो है वो फंक्शंस भी ज़्यादा आते हैं, तो हमें जो है वो बालों के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो एक बहुत ही सिंपल ईजी सी आपको जो है वो विंटर की हेयर केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब आप इसको फॉलो करेंगे तकरीबन 15 डेज़ के लिए, तो आपको अपने बालों में एक इतना ज़्यादा पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा कि आप कहेंगे कि वाकई बहुत एक अच्छी रूटीन जो है वो हमें मिल गई। तो उससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है वो, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक वो सबसे पहले जाए। अच्छा, सबसे पहले जो बालों के लिए हमारे पास कॉमन काम होता है वो होता है बालों को साफ़ करना। ठीक है, तो बालों को धोने के लिए हम डिफरेंट शैम्पूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ शैम्पूज़ जो है वो दिखाऊंगी भी, कुछ रिकमेंड भी करूंगी और कुछ चॉइसेस भी शेयर करूंगी। मैंने बहुत सारे शैम्पूज़ यूज़ किए, ठीक है, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखा, बल्कि जो भी मैं शैम्पू यूज़ करती थी उससे मेरे बाल मज़ीद डिस्टर्ब हो जाते थे। तो मैंने फिर एक उसका सॉल्यूशन निकाला, वो है बेबी शैम्पू। बेबी शैम्पू क्योंकि हमने बाइकआउट किया हुआ है इसराइली प्रोडक्ट्स का, इसलिए मैंने ये वाला जो है वो शील का बेबी शैम्पू लिया, जॉनसन्स को प्रेफर करने के बजाय। तो इससे जो है उसकी निस्बत बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। उसमें सल्फ़र कंटेनिंग होता है, तो वो बालों को, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे। मैं इतनी अच्छी अच्छी रूटीन को फॉलो करती थी लेकिन बाल गिरते थे शैम्पू की वजह से। तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा एक और शैम्पू मैं पिक्चर साथ अटैच करूँगी, एव लाइव के शैम्पू जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बालों के लिए अच्छा है। लेकिन बाकी डव, सनसिल्क ये सारे यूज़ करने से बाल गिरते हैं और वो गिरते ही हैं। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और शैम्पू को यूज़ करने का वही तरीका है, अगर आपके पास कोई टोनर है, लाइक राइस वाटर पड़ा है, या आपके पास कोई प्याज का पानी है, तो आप उसके अंदर शैम्पू को थोड़ा सा डिज़ोल्व करके फिर उसको अप्लाई करें। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो सादे पानी में ही डिज़ोल्व करें, यानी इसको डिल्यूट करके यूज़ करें। इसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में ना यूज़ करें। बेशक आप ये यूज़ करें, बेशक कोई भी शैम्पू, अगर आप ये शैम्पूज़ नहीं भी यूज़ करें ना, तो अगर आप कोई सनसिल्क या इस तरह डव भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी डिल्यूट करके यूज़ करें, अगर आपको वो सूटेबल है तो। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन हमारे शैम्पू की होगी। अब हम चलते हैं अगले काम की तरफ। फिर हम जब बालों को सुलझाते हैं तो उसके लिए तेल, ये जो है वुड कॉम्ब यूज़ करें। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा अपनी वीडियोस में शेयर किया है। वुड कॉम्ब से बाल टूटते नहीं हैं। बालों की जड़ें जो है वो उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती जितनी प्लास्टिक कॉम्ब से होती हैं। और ज़्यादा दबा दबा के, खींच खींच के बालों को कंघी ना करें, बल्कि हल्के हाथ से इस्तेमाल करें और वुड कॉम्ब यूज़ करें। नेक्स्ट होता है बालों को जब आप सुलझाते हैं तो उसके लिए टोनर यूज़ करना। बहुत सारे मार्केट में टोनर मौजूद हैं, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आपके बाल ड्राई हैं, मतलब खुश्क हैं, तो आप जो टोनर यूज़ करेंगे ये DIY टोनर है। और इसमें मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने 1/3 जो बॉटल है वो मैंने पानी की ली थी, और उसमें जो 4th पार्ट था वो मैंने ग्लिसरीन का फिल किया हुआ है। ठीक है, और इसको मैं अप्लाई करती हूँ अपने बालों पे, अगर ड्राई हो तो उसके सुलझाने के लिए। ग्लिसरीन बालों के मॉइस्चर को मेंटेन करती है और बाल जो है सुलझाने में आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो काम होता है बालों में कोई सीरम अच्छा सा अप्लाई करना। तो नेक्स्ट स्टेप होता है सीरम अप्लाई करना। सीरम मेरे पास रिवाज का आर्गन हेयर सीरम है, ठीक है। उसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारे सीरम अवेलेबल हैं। अच्छा, इस सीरम की ख़ास बात यह है कि इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये जो है डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा और बालों को इतना सॉफ्ट कर देता है, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बस आपने क्या करना है, आपने एक पंप लेना है, इसको अपनी हैंड्स पे अप्लाई करके अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इससे बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, मॉइस्चर इतना मेंटेन हो जाता है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ऑयलिंग तो नहीं करते, तो ये बालों के मॉइस्चर को, स्मेल को, हर चीज़ को मेंटेन रखता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा काम होता है बालों में ऑयलिंग करना, जो हम वीक में 1 से 2 दफ़ा करते हैं, ठीक है। तो ऑयलिंग में अब अगर आप अपनी प्रोस्टेट के अकॉर्डिंग ऑयलिंग जो है वो करते हैं तो आपकी वो बालों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम ऑयलिंग तो करते हैं लेकिन हमारे बालों पे इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है, तो आप अपने हेयर प्रोस्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो अगर ऑयलिंग करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। मैं एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें हम हाई, लो एंड मीडियम प्रोस्टेट जो है उसका टेस्ट भी करेंगे और उसका जो है उसके अकॉर्डिंग शैम्पूज़ और ऑयल्स भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर आपको जो है वो ऑयल्स चूज़ करने में आसानी होगी। अच्छा, अभी एक मैं ऑयल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक ऑयल खुद डीआईवाई बनाया हुआ है। इसकी मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कौन-सा ऐसा ऑयल है जो हम बनाते हैं घर में और इसमें मैंने कोई चीज़ पका के नहीं डाली। बस ऑयल्स को मिक्स किया हुआ है, 4 ऑयल्स का मिक्स है ये। इसने मेरे बालों के ऊपर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है, ठीक है। आप कोई भी ऑयल या आपको सूटेबल आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने ये ऑयल्स का मिक्स बनाया, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये आपने वीक में ऑयलिंग 1 से 2 दफ़ा करनी होती है। इससे आपके बालों की सॉफ्टनेस मेंटेन रहती है, बाल ग्रो करते हैं, बालों के ऊपर शाइन आता है। अच्छा, अब जो सबसे कॉमन मिस्टेक ऑयलिंग के हवाले से की जाती है वो क्या की जाती है, वो ये की जाती है कि हम जब भी ऑयलिंग करते हैं, हमने जी 4 दिन पहले बाल धोए और हमने कहा जी आज हमने नहाना है तो आज हम बालों में ऑयलिंग कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि बालों में पहले ही डस्ट होती है और उससे जो बाल हैं वो मज़ीद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और बजाय ऑयलिंग अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखाने के आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दिखते हैं। आप कहते हैं ऑयलिंग तो की थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया, ऑयलिंग तो की थी लेकिन बालों की लेंथ नहीं बढ़ी, ऑयलिंग तो की थी बाल नहीं ठीक हुए। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप ऑयलिंग तब करें जब आपके बाल मुकम्मल साफ़ हैं, मुकम्मल खुश्क हैं और 2 घंटे जो है अगर आप मैक्सिमम ऑयलिंग कर लेते हैं तो इट्स ओके, आपके लिए उसने जो काम करना था वो कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, वीक में 1 दफ़ा या मंथ में 1 दफ़ा, मंथ में 2 से 3 दफ़ा हमने बालों के लिए मास्क यूज़ करना होता है, ठीक है। आप कोई डीआईवाई मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप अगर एग से आपको एलर्जी नहीं है, आपको एलर्जी नहीं है तो आप एग यूज़ कर सकते हैं, एग में कोई ऑयल मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे डीआईवाई मास्क जो है वो शेयर किए हुए हैं और वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक केराटिन हेयर मास्क जो है वो उसका रिव्यू रिसेंटली शेयर किया है। उसका रीज़न ये था कि मेरे बाल ओवर हीटिंग की वजह से डिस्टर्ब हुए हुए थे, तो मैंने केराटिन हेयर मास्क का रिव्यू शेयर किया, मैंने इसको यूज़ किया और इसकी ओरिजिनल और फेक का कंपैरिजन भी उसमें शेयर किया। तो ये मास्क जो पर्सनली आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो आप उस रिव्यू को ज़रूर चेक करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसको बाय करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ओरिजिनल और फेक में क्या डिफरेंस है और आपको कितने का कहाँ से कैसे मिलेगा, इसकी कंसिस्टेंसी, इस जार, इसकी प्राइस, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो इस मास्क को अप्लाई करने का तरीका भी मैंने उसमें शेयर किया है। लेकिन अगर आप नॉर्मली कोई भी मास्क अप्लाई करते हैं तो उसको आपने 20 टू 30 मिनट्स जो है वो अप्लाई करना है, तो उसके बाद नॉर्मल वाटर से उसको वॉश कर लेना होता है, क्योंकि ये हमारे पास डीआईवाई नहीं है। तो इसके बाद अगर आप शैम्पू नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कोई डीआईवाई मास्क यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको शैम्पू करना पड़ता है क्योंकि उससे फिर बालों में स्मेल आती है। तो ये हमारा होगी एक हेयर केयर रूटीन। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी कि आप बालों के लिए कोई भी जब बालों को बांधने के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि सिल्क की स्क्रंचीज़ यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कोई चुटकी या कैचर यूज़ करते हैं तो उससे बाल जो है वो टूटते हैं, वो अटक जाते हैं और उससे बाल जो है उनकी ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए सिल्क की स्क्रंचीज़ यूज़ करें बजाय इसके कि आप हेयर टाइज़ में इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। जब आप बालों में इनको लगाते हैं तो आपके बाल यहाँ पे अटक जाते हैं, ठीक है। वो टर्न होके तो वो फिर जब आप निकालते हैं तो वो टूट जाते हैं। उनके टूटने से पर जितनी आपने मेहनत की होती है वो तो आपकी सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो कोशिश करें कि इनको यूज़ ना करें, बल्कि इनको यूज़ करें। इनको आप तब यूज़ करें जब आपको बहुत कोई फंक्शन वगैरह है, वहाँ पे उतने में लगाएं और निकाल दें। लेकिन टाई करने के लिए कोशिश करें सिल्क को इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक और मज़ीद टिप जो मैंने पहले भी कई दफ़ा शेयर की है कि आप सिल्क के पिलो केसेस यूज़ करें और उनको भी आफ्टर 15 डेज़ और 1 वीक जो है वो वॉश करते रहें, क्योंकि उनमें भी डस्ट जो है वो जमा होती रहती है और फिर आपके बालों को और स्किन दोनों के लिए वो जो है वो डिस्टर्ब करती है, पीएच को मेंटेन नहीं रहने देती और आपकी ग्लो जो है वो जाता रहता है। तो ये एक कंप्लीट हेयर केयर रूटीन शेयर किया है। इंशाल्लाह हेयर केयर के रिलेटेड एक और मज़ीद वीडियो शेयर करूँगी और उस वीडियो में मैं आपके साथ हम प्रोस्टेट टेस्ट भी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑयल्स एंड शैम्पूज़ को भी डिस्कस करेंगे।
आपको इंशाल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी इस रूटीन को अगर आप विंटर्स में अप्लाई कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करवा लेते हैं अपने ऊपर, तो आपको बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। बस कंसिस्टेंसी जो है वो शर्त होनी चाहिए कि आप जो भी काम करें उसको कंसिस्टेंसी से करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें, और मेरे साथ ये रूटीन अपने ऊपर एग्जीक्यूट करके मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।